हेलो एंड वेलकम बैक गाइस टू मेरे यूट्यूब चैनल परफेक्ट हेल्पर। सो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आपका अगर यूएसबी या पेन ड्राइव में कोई भी दो पार्टीशन बन चुका है ऑटोमेटिकली, आपका मेमोरी कार्ड हो या पेन ड्राइव हो किसी में भी, तो उस दो पार्टीशन को कैसे हम लोग सिंगल पार्टीशन में करेंगे और आपका पेन ड्राइव का स्टोरेज भी कम नहीं होगा, सारा चीज़ सेफली करेंगे। सो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा जो हम बूट किए थे इस पेन ड्राइव को विंडोज़ 11 इंस्टॉल करने के लिए, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली दो पार्टीशन बन गया था। पहला जो 109 GB फ्री ऑफ 114 GB लिख रहा है, ये तो मेन हमारा विंडोज़ का पार्टीशन है, लेकिन ये हमारा NTFS जो पार्टीशन बना है ये हमारा ऑटोमेटिकली बन गया था अलग से। तो ये दोनों को हम लोग कैसे हटाएं और अपना पेन ड्राइव को कैसे नॉर्मल स्टेज में लाएं, तो उसका ये वीडियो है। तो सबसे पहले आप लोगों को कमांड प्रॉम्प्ट खोल लेना है। कमांड प्रॉम्प्ट खोलने तो आपको लोगों को पता ही होगा। तो कमांड प्रॉम्प्ट खोलने के बाद यहाँ पर सबसे पहले काम आप लोगों को क्या करना है, एक कमांड लिखना है, डिस्क पार्ट कमांड आप लोग को लिखना है। इससे आप लोगों का क्या होगा, एक नया विंडो खुलेगा। वो विंडो कमांड प्रॉम्प्ट के जैसा ही होगा, लेकिन वो विंडो डिस्क पार्ट का विंडो होगा। तो यहाँ पर जैसे ही हम लोग डिस्क पार्ट लिखेंगे और जैसे ही इंटर करेंगे यहाँ पर परमिशन पूछेगा, तो यहाँ पर आप लोग को यस कर देना है। यस करने के बाद देख सकते हैं आप लोग एक नया विंडो खुला। तो इस विंडो में अब आप लोग को ये डिस्क पार्ट का विंडो खुला। तो इसमें सबसे पहला काम आप लोगों को क्या करना है, सारा डिस्क को लिस्ट करवाना है। तो उसके लिए करेंगे लिस्ट डिस्क। तो यहाँ पर हम लोग के पास दो डिस्क है, एक डिस्क 0 है जो मेरा SSD है हमारा, और एक डिस्क 1 है जो हमारा पेन ड्राइव है। 114 GB आप देख सकते हैं वो पेन ड्राइव है। तो हम लोग को पेन ड्राइव में काम करना है, तो हम लोग को सेलेक्ट करना पड़ेगा डिस्क 1 को। तो उसको सेलेक्ट करने के लिए जो कमांड होता है वो भी बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर आप लोग को सिंपल लिखना है सेलेक्ट डिस्क 1। सेलेक्ट डिस्क 1 आप लोग जैसे ही लिखिएगा और इंटर प्रेस कीजिएगा तो यहाँ पर मैसेज आएगा डिस्क 1 सेलेक्टेड हो गया है। अब इसके बाद इसके अंदर कितना पार्टीशन है हमारा, तो पेन ड्राइव में जनरली एक ही पार्टीशन रहता है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं दो पार्टीशन हमारा बन गया है। तो ये दोनों पार्टीशन को हम लोग को डिलीट करना पड़ेगा, फिर से एक नया पार्टीशन बनाना पड़ेगा। तो वो करने के लिए सबसे पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो सेलेक्ट पार्टीशन 1 हम लोग करेंगे। तो पहला पार्टीशन को हम लोग सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट पार्टीशन 1 किए, इंटर किए, यहाँ पर पार्टीशन 1 सेलेक्टेड हो गया। इसके बाद इस पार्टीशन को डिलीट कर देंगे। डिलीट करने का भी कमांड सिंपल है, डिलीट पार्टीशन, बस सिंपल। जैसे ही हम लोग इंटर प्रेस किए, यहाँ पर कुछ टाइम लेगा, उसके बाद यहाँ पर आप लोग का सक्सेसफुली डिलीट हो गया। यहाँ पर लिस्ट करके देख लेंगे हम लोग का पार्टीशन का जो 10 था वो चेंज हो गया होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं अब पार्टीशन 1 हो गया 512 KB। फिर से वही कमांड लिखेंगे सेलेक्ट पार्टीशन 1। जैसे ही 1 लिखने के बाद इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 सेलेक्टेड। अब इसको भी डिलीट कर देंगे तुरंत, वैसे ही सेम है। तो डिलीट पार्टीशन हम लोग यहाँ पर कर देंगे। यहाँ पर फिर से कुछ समय लेगा। तो यहाँ पर दोनों पार्टीशन अब हम लोग का डिलीट हो गया। अब फिर से हम लोग लिस्ट पार्टीशन करके देखेंगे, एक बार चेक कर लेते हैं और कोई पार्टीशन तो है नहीं। तो यहाँ पर लिख रहे हैं देयर आर नो पार्टीशन ऑन दिस लिस्ट। तो यहाँ पर हमारा सारा पार्टीशन डिलीट हो गया। अब इसके बाद पार्टीशन क्रिएट करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर क्रिएट करने का भी सिंपल कमांड है, सिंपल लिख देना आप लोग क्रिएट पार्टीशन प्राइमरी। तो प्राइमरी पार्टीशन हम लोग को क्रिएट करना है, तो क्रिएट पार्टीशन प्राइमरी हो गया। अब इसके बाद लिस्ट पार्टीशन करेंगे। तो यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर हम लोग का एक ही मेन पार्टीशन है और वो 114 GB का हमारा पार्टीशन आ गया है सक्सेसफुली। तो यहाँ पर अब इस विंडो को एग्जिट कर देंगे। यहाँ पर एग्जिट कर देंगे, सबको एग्जिट कर देंगे, हमारा नॉर्मल पेन ड्राइव आएगा नहीं। तो यहाँ पर उसके लिए सबसे पहले आप लोग को इसको फॉर्मेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग को उस USB को सिलेक्ट करके फॉर्मेट करेंगे, तब आप लोग का नॉर्मल यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर फॉर्मेट करने का सिंपल सिंटेक्स होता है, राइट क्लिक करके फॉर्मेट में क्लिक कीजिए। यहाँ पर क्विक फॉर्मेट ही करेंगे हम लोग, क्विक फॉर्मेट करेंगे, स्टार्ट करेंगे तुरंत फॉर्मेट हो जाएगा। ओके मारते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉर्मेट कंप्लीटेड लिख रहा है। अब यहाँ पर क्लोज करेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 114 GB का हमारा रिमूवेबल डिस्क दिखा रहा है। अब इसका स्टोरेज पूरा 114 GB आ गया और यहाँ पर एक ही पार्टीशन हम लोग का दिखा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कैपेसिटी पूरा हम लोग का 114 GB पूरा स्पेस फ्री है। तो गाइस आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो गाइस मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू एंड बाय बाय।